अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री हमारे पास साइंस का एक शाख है। वो साइंस का वो शाख है जो हमारे पास एटम होता है, उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करता है। उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम के बारे में बताएं। सिर्फ हम एटम के बारे में केमिस्ट्री में जानते हैं। केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये सबसे पहले, ये बहुत पुराना वर्ड है। ये इजिप्ट सिविलाइजेशन से भी पहले दरियाफ्त हुआ था। जो केमिस्ट्री का जो वर्ड है ये इजिप्ट से निकला हुआ है। केमिस्ट्री का वर्ड कीम से निकला है। कीम, ये कीम इजिप्ट का, मिस्र का पुराना नाम कीम था, क्योंकि मिस्र में अक्सर काला मिट्टी होता था, ब्लैक सॉइल होता, तो इसकी वजह से मिस्र का नाम कीम था। तो केमिस्ट्री मिस्र के जो तहजीब है उससे पहले ही मौजूद थी, तो उसी वजह से इसको कीम का लफ्ज़ दिया गया है। तो पहले केमिस्ट्री का नाम सबसे पहले कीम था। फिर जब अरेबिक लैंग्वेज में इसे ट्रांसलेट किया तो अल्कीमिया इससे बन गया। अल्कीमिया 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 हो गया। फिर रफ्ता रफ्ता नेम जो है वो अक्सर चेंज होता है। अल्कीमिया से जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तो इंग्लिश में ये केमिस्ट्री हो गई। इंग्लिश में ये हमारे पास केमिस्ट्री हो गई। तो ये केमिस्ट्री के नाम का जो हिस्ट्री था वो मैंने आपको बता दिया। डिफिनीशन भी मैंने आपको बता दिया। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री हमारे पास मैटर के बारे में स्टडी करता है कि मैटर क्या है। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हिज मास इज कॉल्ड मैटर। Matter, anything that occupies space and is mass। मैटर हमारे पास वो चीज़ है जो स्पेस, जगह के घेरता है, जिसका अपना कोई वज़न, कोई स्पेस होता है। मैटर हमारे पास वो चीज़ है जिसका वज़न होता है और वो जगह लेता है। जो भी चीज़ है जिसका वज़न होता है और वो जगह घेर लेता है तो उसे हम मैटर कहते हैं। जब हम बैटरी को ऐसा लाइट के सामने हमारे पास वो ज़र्रात हमें नज़र आते हैं, वो भी मैटर होता है। मैटर हमारे पास वो थिंग है जो जिसका मास होता है और वो स्पेस घेरता है। मैटर के फिर हमारे पास मज़ीद मैटर डिवाइड हुआ है। मैटर जो प्योर फॉर्म में होता है, मैटर जो प्योर फॉर्म में होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। इसे हम सब्सटेंस कहते हैं। और जो इम्प्योर फॉर्म में होता है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मैटर हमारे पास जो प्योर फॉर्म में होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म में हमारे पास मैटर होता है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फिर सब्सटेंस में भी दो टाइप है। सब्सटेंस में एक होता है एलिमेंट और दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड। और मिक्सचर में भी हमारे पास मजीद दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जो सेम एलिमेंट से बना होता है, सेम चीज़ों से बना होता है, इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस
और हेट्रोजीनियस। मैटर हमारे पास दो तरह का होता है, एक प्योर एक इम्प्योर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहते हैं सब्सटेंस और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहते हैं मिक्सचर। सब्सटेंस का भी हमारे पास दो टाइप है, फिर एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो है वो सिंपलर सब्सटेंस है, वो मज़ीद डिवाइड नहीं होता, और कंपाउंड जो है वो हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स में। मिक्सचर का भी हमारे पास दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये था हमारे पास मैटर। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह बायोलॉजी का ब्रांचेस है, फिजिक्स का ब्रांचेस, इस तरह केमिस्ट्री भी ब्रांचेस में तकसीम हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जो हम पढ़ेंगे आज वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री होता है जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होता है, यानी हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। द स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास कार्बन होता है इसमें और हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है। मीथेन का जो केमिकल फार्मूला है वो है CH4। ये इसमें हमारे पास एक कार्बन है और उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन है, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही मीथेन का। या हमारे पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो दूसरा ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ थोड़ा फर्क है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में सिर्फ हम स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में this is a type of chemistry, the type of chemistry that does not involve कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमारे पास केमिस्ट्री का वो टाइप जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगा, इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मज़ीद ब्रांचेस के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो हमारे पास इतना तक था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। शुक्रिया।